दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले। बाय चांस कब पति मना कर सकता है पत्नी को साथ रखने के लिए। पहला सवाल तो एक आता है कि साहब पति कब मना कर सकता है, जो कि वाकई कोर्ट एक्सेप्ट भी करेगा उस बात को, और कब पत्नी मना कर सकती है पति के साथ रखने से, कोर्ट भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। जी हाँ, और बाय चांस मान लीजिए उनके पास प्रॉपर ग्राउंड है पति और पत्नी के पास, तो कानूनी तौर पे भी या जज साहब के सामने कोर्ट में भी वो मना कर सकते हैं। लेकिन बाय चांस कोई कारण है ही नहीं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, और बिल्कुल साथ रखने से मना कर देते कि साहब हमको तो फांसी पे छड़ा दो, हम तो रखना ही नहीं चाहते, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, 4 से लेके 5 सवाल एक इम्पोर्टेंट है पति और पत्नी के, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता है क्या, मैं आपको चीज़ को बता देता हूँ। कई बार क्या करता है कि साहब पति मना कर सकता है। पहला सवाल मैं ले लेता हूँ, प्रॉपर कारण के साथ। मान लीजिए कि पत्नी ने केस कर रखा है या फिर बार बार एलिगेशन आरोप लगाती है, बार बार पुलिस में कंप्लेंटें करती है, 112 पे कंप्लेंटें करती है, जो कि वो पूरी तरह से झूठी पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपरली तरीके से पति मना कर सकता है कि भैया मैं अपनी पत्नी को साथ में नहीं रखूंगा। जी हाँ, एक रीज़न बन जाता है पति के साथ में, जैसे कि दहेज का केस चल रहा हो, डीवी का केस चल रहा हो, ठीक है, या मेंटेनेंस का कोई केस चल रहा हो, तो ऐसे में कोर्ट से भी मना कर देता है कि साहब मैं तो मेरी पत्नी को नहीं रखना चाहता क्योंकि मेरे पे फेक एलिगेशन लगा रखी है, ठीक है, अभी तक आप आरोप लगे हुए मेरे पे, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुए, तो ऐसे कंडीशन में पति मना कर सकता है प्रॉपर ग्राउंड के साथ। जी हाँ, और कोर्ट भी कुछ भी नहीं कर सकता। जी हाँ, एक रीज़न हो गया पति के सामने कि भाई मेरी पत्नी मुझ पर एक संगीन आरोप लगा रखी है अभी तक, जो कि कोर्ट में अभी तक साबित नहीं है, कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है, तो कोर्ट आपको प्रेशराइज नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी प्रकार यहाँ पे सिमिलरी सवाल लेता हूँ कि पत्नी प्रॉपर ग्राउंड के साथ कब कर सकती है। जी हाँ, जिसे पति ने सेक्शन 9 का केस किया, ठीक है, पति सेक्शन 9 का केस कर देता है, लेकिन उसके बदले में पत्नी वहाँ पे 498 का या डीवी का केस कर देती है, मतलब सिविल केस की जगह वह क्रिमिनल केस कर देती है। अब यहाँ पे पति पे आरोप लगे हुए हैं, ठीक है, अब कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है, पति कहता है कि साहब मैं तो पत्नी को रखना चाहता हूँ, लेकिन मामला कोर्ट में अभी तो 498 का केस ये वगैरह चल रहे हैं, तो ऐसे में प्रॉपर पत्नी के पास एक ग्राउंड है कि साहब मेरे पास प्रताड़ना दी जाती थी, मारपीट की जाती है, अभी एलिगेशन लगे हुए हैं, ये कोर्ट में जब तक साबित नहीं हो सकती तब तक पत्नी पति के साथ रहने से मना कर सकती है और साथ में पति से मेंटेनेंस भी ले सकती है। जी हाँ, तो दूसरा सवाल आपका मैं कंप्लीट कर दिया। पति और पत्नी के पास एक प्रॉपर रीजन होता है कि भैया रुकने का, मना करने का, ठीक है, यहाँ पे कोर्ट को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि साहब पति के साथ बिल्कुल कारण ही नहीं है। एक होता है कि साहब मैं तो बिल्कुल ही रखना ही नहीं चाहता किसी भी तरह से, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में भैया बिल्कुल मना कर दिया, पत्नी की कोई गलती नहीं है, पत्नी ने किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं कर रखी है, फिर भी पति मना कर रहा है कि साहब मैं तो रखना चाहता ही नहीं हूँ, फांसी पे छड़ा दो आप, तो चाहे कहते हैं कि मुझे जेल में डाल दो हमेशा के लिए, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको मैं बता देता हूं कि जबरन तो कोर्ट आपको रख नहीं सकता, बाउंड किसी को किया नहीं जा सकता। ऐसी कंडीशन में भैया क्या करेगा, सिमिलरी राइट दिलाएगी। जी हाँ, इक्वलिटी राइट दिलाएगा पत्नी को। अब ये इक्वलिटी राइट में जैसे कि पति जिस तरह से रह रहा है, भाई जिस मकान में भी रह रहा है वो मकान की उस लेवल का मकान दिलाएगा या उस लेवल का किराया दिलाएगा पत्नी को कि भैया उसको रेंट का किराया दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद भी बाय चांस मान लीजिए दूसरा एक और ग्राउंड होता है कि उसको मेंटेनेंस दिलाएगा, हाई मेंटेनेंस बना देगा, क्योंकि रीजन है नहीं पति के पास, बिना कारण से रोक रहा है वो, ठीक है। 2 कारण ये हो गया कि अच्छा खासा तो मेंटेनेंस, अच्छा खासा उसको डीवी केस में मेंटेनेंस बन जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं से एक फाइनेंशियली तौर पर कोर्ट आपको प्रेशराइज कर देगा। जी हाँ, कि भैया ठीक है, अच्छी बात है, आपने पत्नी को नहीं रखना चाह रहा, पत्नी के पास बाल बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी उठाओ, आप जैसे मकान में रह रहे हो वही मकान की इक्वलिटी के, या तो मकान लेके दो या फिर इनका रेंट वगैरह दो आप, और उसके बाद भी फिर भी ज़्यादा ही ज़्यादा होगा तो भैया आप पे प्रेशर अलग अलग मेंटेनेंस बन जाएगा, मतलब आप पे एक फिजिकल फाइनेंशियल तौर पे प्रेशर डाला जाएगा। अब या फिर वन टाइम एलिमिनी पत्नी कह दी कि साहब ठीक अच्छी बात है, नहीं रख रहा है तो मुझे तो 2 करोड़ दिला दो, 50 लाख दिला दो। अब ऐसी कंडीशन में पति क्या करेगा, फिर पति को रखने की वाली बात ही रखना पड़ता है, तो बिल्कुल मना कर देता है, तो ऐसा नहीं कि जबरन रखा ही जाएगा, लेकिन अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पति भटक नहीं सकता, भाग नहीं सकता, उसको उठानी ही पड़ेगी।
अब बाई चांस यहाँ पे पत्नी भी मना कर देती, बिल्कुल ही मना कर देती कि साहब मुझे तो रहना ही नहीं है पति के साथ किसी भी कंडीशन में, तो ना तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, ना ही उसको कुछ वो मिलने वाला है। ठीक है, मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, कोई घर में अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं है, बिना कारण से वो मना कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आगे चल कर ये केस लंबा 5 साल से ज़्यादा चल जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भैया आपको पता है नया लेटेस्टिंग एक नया ग्राउंड बना है आधार का तलाक का, वो आपको लागू हो जाएगा। 142 आर्टिकल सबसेक्शन 1 के तहत पति को एक तरफा डाइवोर्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके जो सवाल थे बहुत सारे इस वीडियो में पूरी कवर कर चुका हूं, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।